ने विचार किया कि ये सृष्टि आगे कैसे बढ़े। फिर तो ब्रह्मा जी ने मनु जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम स्वयंभू मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये नर सृष्टि के जो मूल पुरुष हैं मनु जी महाराज उत्पन्न हुए, स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी ने सोचा कहां तक हम अपने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करेंगे, कुछ ऐसा करें कि ये सृष्टि अपने आप बढ़ने लग जाए। तो एक स्त्री पुरुष के जोड़े को उत्पन्न किया और उन दोनों के मध्य में काम को प्रतिष्ठित किया। काम क्या है? कहते हैं प्रजापतिर्मुखमेतद् द्वितीयम्, ये प्रजापति का दूसरा मुख है। जो काम ब्रह्मा जी संकल्प से करते थे, ब्रह्मा ने प्राणियों के अंदर काम की प्रतिष्ठा की, उसी काम से सृष्टि अपने आप बढ़ने लगी। इसीलिए वेद में उसे प्रजापति का मुख कहा। प्रजापतिर्मुखमेतद् द्वितीयम्, ये ब्रह्मा का दूसरा मुख है काम, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ने लगी। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और कहा सृष्टि करो। अब दोनों मिलकर के सृष्टि करो, संतान को उत्पन्न करो। यहां से जो सृष्टि बढ़ी ये मैथुनी सृष्टि कहलाई। मैथुनी सृष्टि क्यों कहलाई? क्यों बोले मिथुन के द्वारा सृष्टि हो उसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि। मिथुन माने दो, जोड़े को मिथुन कहा जाता है। तो मिथुन से जो सृष्टि उत्पन्न हो वह सृष्टि कैसी? बोले मैथुनी सृष्टि। इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। श्री मनु जी महाराज ने कहा मैं सृष्टि कहां करूं? ब्रह्मा जी ने कहा धरती पे। धरती को देखा तो धरती अपनी कक्षा में नहीं थी। धरती अपनी कक्षा में नहीं थी। उसी समय ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी तो अपनी कक्षा में है नहीं, पृथ्वी पर सृष्टि कैसे हो सकती है। ये चिंता जब ब्रह्मा जी को हुई तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर ब्रह्मा की नाक से एक जीव निकला, एक चेतन तत्व निकला। और उसकी आकृति कैसी थी? बोले बराह के समान, सूकर के समान। ब्रह्मा जी ने देखा हमारी नाक से छींकने पर ये प्राणी प्रकट हुआ, ये कौन है? ब्रह्मा जी जब तक कुछ सोचते तब तक वह वराह तोक बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि महाराज एक क्षण में एक हाथी के बराबर बढ़ जाए। गजमात्रः प्रबवृधे, हाथी के बराबर एक क्षण में बढ़ने लगा वो। कुछ ही देर में ब्रह्मा जी ने देखा इतना विशाल रूप इस बराह का, ये बराह कोई और नहीं हो सकता। इतिमीमां सशस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद, दक्ष, ये सब बाप बेटा मिलकर के विचार करने लगे ये कौन प्रकट हुआ, ये कौन प्रकट हुआ, मीमांसा करने लगे। मीमांसा माने विचार। इति मीमां सशस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। उसी समय भगवान वराह ने जोर की गर्जना की और भुरभुराहट की। बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। सभी ऋषि मुनि जो थे
बराह भगवान के गर्जन को जब सुना, जगर्ज, भगवान बराह ने गर्जना की। कैसी गर्जना? बोले बराह जो घुरघुराता है, घुरघुराहट उनकी जो होती है, वह घुरघुराहट जब भगवान की प्रकट हुई तो जितने ऋषि मुनि थे, ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्ताश्च दुदोत्तमान स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभु। अपनी गर्जना से उन ऋषियों को आनंदित कर दिया वराह भगवान ने। फिर तो ब्रह्मा जी ने और उन ऋषियों ने भगवान वराह की स्तुति की। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम पुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। ऋषियों ने स्तुति की और ऋषियों ने कहा कि जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, हे यज्ञ स्वरूप परमात्मन, जितम जितम, आपकी जय हो जय हो। त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। बराह भगवान बार बार अपने पीठ के चमड़े को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, जैसे कभी आपने देखा होगा घोड़ा, वराह, गाय अपने चमड़े को, अपने पीठ के चमड़े को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। बराह भगवान भी जब अपने शरीर का धुन्वन करने लगे तो ऋषियों ने कहा त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। हे भगवान, आपका जो ये तनु है, विग्रह है, ये क्या है? बोले त्रयी है। त्रयी माने वेद। यज्ञ नारायण भगवान बराह पुरुष जो है, उनका विग्रह वेद स्वरूप माना जाता है। बराह भगवान वेद स्वरूप है। तीनों वेद, ऋग यजुः साम, ये तीनों वेद ही भगवान वराह का विग्रह है। दूसरे शब्दों में कहो तो वेद भगवान की मूर्ति है, शब्द ब्रह्म है। ऋषियों ने यही कह करके स्तुति की और ऋषियों ने कहा कि छंदांसि यस्य त्वचिवर्हि रोम स्वाज्यम दृशित्वं घृसु चातुर्होत्रम। छंदांसि यस्य त्वचि, वेदों के जो छंद हैं वो आपकी त्वचा है, आपके शरीर का चमड़ा है। बर्हि रोम, जिस कुश से यज्ञ किया जाता है, दर्भ, जिसकी पवित्री हाथ में पहनते हैं, त्रिकुश लेते हैं यज्ञ के समय में, वो कुश दर्भ क्या है? बोले बराह भगवान के शरीर का रोमा है। ऋषियों ने कहा ये दर्भ ही आपके शरीर का रोम है। और आज्यम दृषि, यज्ञ में जो घी का प्रयोग किया जाता है वो घी क्या है? ऋषि लोग स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी आंखों में जो मल है वही घृत है। जैसे हम लोग रात्रि में सो करके जब सवेरे उठते हैं तो कभी कभी आंख में कुछ सफेद सफेद रहता है, तो ऐसे करके उसको निकालते हैं। तो बराह भगवान की आंखों में जो मल है वही घृत है। ऋषि लोग कहते हैं कि आपके जो चारों चरण हैं वही चातुर्होत्र हैं। यत् चर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम, आपका जो चर्वण है, आपका जो जबड़ा है, दाढ़े हैं, वही अग्निहोत्र है। इस प्रकार से अग्निहोत्र, यज्ञ, सोम, दर्भ, घृत, सुक, चमस, प्रणीता, सूर्प, यज्ञ के जितने पात्र हैं और यज्ञ में जिन जिन चीजों का प्रयोग होता है वो सब वस्तुएं भगवान बराह के अंग अंग के रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए भगवान बराह को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। बोलो श्री वराह भगवान की जय।